गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 4 में संचिता बुक पढ़ेंगे, लिटरेचर। आज से नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे और अभी तक हम लोग जो है लिटरेचर में लेसन 4 तक पढ़े थे। ग्रामर में भी लेसन 4 तक हुआ था। चौथा लेसन आपका था लालची बंदर, है ना। तो यहाँ तक जो है सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे, पोएम को भी लर्न किए होंगे, जो वर्ड्स मीनिंग है यानी नए शब्द जो दिए गए हैं उसे भी सब बच्चे कर लिए होंगे, है ना। जो नहीं किए हैं वह जो है जल्दी करने का प्रयास करें। और आज का जो चर्चा का विषय हम लोगों का है वह जो है क्या है, प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग फिर दिया गया है शीर्षक में क्या, सच्चाई। देखिए क्या दिया गया है, सच्चाई। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रेरक प्रसंग क्या होता है। प्रेरक वह होता है जो हमें प्रेरणा देता है, जिन चीजों से हम उत्प्रेरित होते हैं, जो कैटलिस्ट का वर्क करता है। कैटलिस्ट का वर्क क्या है? जब केमिकल रिएक्शन होता है, साइंस में पढ़ेंगे आप लोग, जब क्लास 7 में 8 में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे इस चीज को कि कैटलिस्ट का वर्क क्या है। कैटलिस्ट क्या करता है? जब दो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो उनके रिएक्शन करने की उनकी जो प्रतिक्रिया होती है दो एलिमेंट के बीच में, उसको जो है कैटलिस्ट उसके साथ मिलकर के उसमें तेजी लाता है और दो एलिमेंट की प्रतिक्रिया जो है तेजी से करा करके एक नया एलिमेंट के रूप में उसे परिवर्तित करने में मदद करता है। तो प्रेरक प्रसंग से हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, जिससे हमारे अंदर साहस बनता है, साहस बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, हमारी आशा जो है मजबूत होती है और हमारे अंदर जो कुछ भी है करने की चाहत, उसमें जो है मजबूती आती है। हम जो करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसमें प्रेरक प्रसंग जो है उसी तरीके से उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसी तरीके से जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं। हम इन प्रेरक प्रसंगों से बूस्टअप होते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। हम इस प्रेरक प्रसंग में पाएंगे कि तरह तरह के व्यक्ति जो है इस धरती पर जन्म लिए हैं। उन्हें जो है उपलब्धि हासिल हुई है, उन्हें जो है सम्मान मिला है, वे जो है इतिहास में अमर हो गए। लेकिन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या ये व्यक्ति जो है इतिहास में अमर हो गए, लेकिन इतिहास में अमर होने के लिए उन्हें कितना जो है प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कितने जो है प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन बातों को हम कहानियों के माध्यम से जान सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो अचीवमेंट होता है, जो उपलब्धि होता है, वह जो है छोटी मोटी परिश्रम से, छोटे मोटे मेहनत से नहीं मिलता है।
अगर हम कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो है लगातार कठिन परिश्रम करना होगा। कोई इसका शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाएं और हमको अचीवमेंट मिले। इसके लिए हमें जो है खून पसीना एक करना होता है, हमें जो है मेहनत से नहीं डरना होता है, तभी हम जो इस चीज़ को पाते हैं। सबसे पहले तो सच्चाई देखिए। सच्चाई शब्द पर यह डिस्कशन किया जाएगा कि हमें जो है सच का सामना करना चाहिए। हमें जहाँ तक संभव हो सच बोलना चाहिए। जहाँ तक संभव हो का मतलब क्या है कि अगर कभी कभी ऐसी बातें होती है कि आपको झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलने से क्या होता है, किसी की जान बच जाती है। कभी कभी झूठ बोलना भी फायदेमंद होता है, तो वहाँ पर झूठ अगर बोलते हैं तो वहाँ गलत नहीं है। जैसे कोई किसी जीव को मारने दौड़ रहा है, काटने दौड़ रहा है, अगर उसको पकड़ लेगा तो काट देगा। पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो आगे आगे जानवर भाग रहा है, पूछता है कि बोलिए किस गली में जानवर घुसा, आप तो देखे, आप तो रोड पर थे, आप जो है उसको गलत बता दिए कि नहीं इस गली में नहीं घुसा, देखिए उस गली में घुसा, उस गली में गया, आपने गलत बताया, झूठ बोला। इस तरीके से वह जीव जो है दूसरे गली में घुसा, आपने उसको गलत बता दिया। यहाँ पर क्या हुआ, झूठ बोले, लेकिन उस जानवर की, उस जीव की जान बच गई आपके झूठ बोलने से। तो यहाँ झूठ बोलना जो है गलत नहीं। तो कहने का मतलब कि हमें सच बोलना चाहिए, सच का सामना करना चाहिए, सच से नहीं डरना चाहिए। भले ही सच बोलने में क्या होती है, बहुत तरह की कठिनाई आती है, परिस्थितियाँ आती है विपरीत, लेकिन अगर हम उसका सामना करें तो आगे इसका जो रिजल्ट होगा, आगे जो इसका निष्कर्ष निकलेगा, वह क्या होगा, वह आपको जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन कराने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो सच्चाई में हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम पढ़ने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो कि इतिहास में अमर हो गए, जिनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चैप्टर की आपका शुरुआत में ही कहा गया क्या कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता। कहने का मतलब क्या है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता, यानी सभी जानते हैं, है ना। कौन नहीं जानता यानी सब जानते हैं। भारत के सभी बुद्धिजीवी जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, खासकर क्या है, लोकमान्य तिलक का नाम जानते हैं। क्योंकि लोकमान्य तिलक का भारत को आज़ादी दिलाने में, भारत को अपने देश को स्वतंत्र कराने में, स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी जानें आप बच्चों कि कहा जाता है, एक मुहावरा है, क्या प्रोवर्ब है कि होनहार विरवान के होत चिकने पात। जो विरवाई, जो पौधा छोटे पर मजबूत होता है, छोटे पर स्ट्रॉन्ग होता है, देखने में अच्छा लगता है, वह बड़ा होने पर भी अच्छा होता है, क्योंकि छोटे में ही वह स्ट्रॉन्ग है, उसका बेस ही मजबूत है। इसलिए जहाँ तक संभव है आप अपने बेस को मजबूत करें, आप अपने आधार को मजबूत करें। अगर आप अभी मजबूत बनते हो, आप अभी अच्छे बनते हो, हर एक तरीके से अगर आपका अभी सर्वांगीण विकास होता है, तो क्या होता है, आप आगे चल करके बहुत अच्छा करेंगे। तो ये कहानियाँ दी गई है क्लास 4 में, क्योंकि 4 के बच्चे जो इससे प्रेरणा लें, 4 के बच्चे इसको समझें कि आपके जैसे जब बाल गंगाधर तिलक थे तो कैसे थे, क्या क्या उनमें क्वालिटियाँ थी, क्या क्या गुण थे। उसमें से अगर कुछ भी गुण आप अपनाते हैं, अपने में आत्मसात करते हैं, तो बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे।
कौन? बाल गंगाधर तिलक। वे स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी अब देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई किए। उस सेना में भाग लिए जो सेना जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध। और वे समाज सुधारक भी थे, यानी समाज को सुधारने में भी वे सहायता किए। ठीक है। उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। उनमें निष्ठा थी। निष्ठा क्या होता है? ऑनेस्टी। दृढ़ निश्चय यानी कंप्लीटली वे क्या थे? डिटरमाइंड थे। परिश्रम, लेबोरियस, है ना, परिश्रमी थे। साहस, करेजियस, लेबोरियस थे, करेजियस थे, है ना, डिटरमाइंड थे। ठीक है। इस तरीके से इन सारे गुणों से वो भरपूर थे, तभी वे देशवासियों को क्या किए? वे जो है आज़ादी का पाठ पढ़ाए। अगर ये सारे गुण उनमें नहीं रहते तो कभी भी जो है देशवासियों का वे नेतृत्व नहीं करते, कभी वे जो है लीड नहीं करते, कभी जो एक लीडर नहीं बनते, कभी वे जो है उनको लीडरशिप नहीं मिलता। तो सभी देशवासियों को तिलक जी क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे, और सभी देशवासी भी उनको बहुत प्यार करते थे। जब हम एक तरफ से प्यार देते हैं तो दूसरी तरफ से हमें मिलता है। हमें ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए क्या कि बच्चे जो है हमें प्यार करें। आप जो है माँ बाप, आप चाहते हैं क्या कि पापा मम्मी हमें प्यार करें। आप भी कुछ वैसा करें तो निश्चित रूप से पापा मम्मी प्यार करेंगे। पापा मम्मी जो आपसे आशा रखते हैं, जो होप रखते हैं, आप भी उस पर खरे उतरे, पूरा करें, निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली वो प्यार करेंगे। ठीक है। तो सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे उनके इन गुणों के कारण। और इसी कारण चूंकि देशवासी उन्हें प्यार करते थे, इसलिए उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। लोगों में बहुत प्यारे थे वो एक पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे। पॉपुलर क्या होता है? लोकप्रिय। इसलिए उन्हें लोकमान्य कहा गया। ठीक है, लोकमान्य तिलक। और ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे अध्यापक थे, एक अच्छे टीचर भी थे, प्लस समाज सुधारक थे। वे सदैव सत्य बोलते थे, वे हमेशा सच बोलते थे, वे झूठ का सहारा नहीं लेते थे। तो जहाँ तक हम महापुरुषों की बात करते हैं, प्राय सारे महापुरुष जो है सत्य के साथ रहते हैं, सच बोलते हैं, है ना। चाहे कितना भी जो है विकट परिस्थिति आए, वे सच बोलने से नहीं डिगते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगले पैराग्राफ के साथ, जो पेज नंबर 36 में ही है। धन्यवाद।